वेलकम टू MJ Academy। हम अपना CSAT का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रेशियो आखिरकार होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन ठीक है, क्लियर। आई बिलीव ये चैप्टर सबने स्कूल में भी किया होगा। ठीक है, अब रेशियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये कि कि अगर हमें दो नंबर दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेशियो दिया है जहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 24/36। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस रेशियो को आपको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक डिडक्ट करना है या फिर कैंसल करना है। ठीक है, रेशियो हमेशा P/Q की फॉर्म में रहेगा। Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब ये 24/36 है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे मतलब सबसे छोटे फॉर्म तक, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है रिड्यूस करके सबसे स्मॉलर फॉर्म तक लेके जाएंगे, तो इट विल बी 2/3। अब 2/3 में आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, थोड़ा सा रेशियो के बारे में और जानते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम वी डोंट नो कि क्वेश्चन क्या आ जाए। टाइप्स ऑफ रेशियो हम पढ़ेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो इस वीडियो को सेव कर लें। जब भी अगली बार आप अपना रिवीजन करें तो ये वीडियो आपके पास होना चाहिए। आप इसको यूट्यूब पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू। फर्स्ट होता है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का क्या मतलब होता है? सपोज़ हमारे पास 3 रेशियो हैं, एक है A/B, एक है C/D और एक है E/F, और हमें बोला कि इन 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालिए। तो कंपाउंड रेशियो में हम क्या करेंगे? हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देगा हमें कंपाउंड रेशियो। ओके, एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखा आ जाता है कि हमारे पास ये 3-4 रेशियो हैं एंड फाइंड द कंपाउंड रेशियो। तो ये छोटा सा फॉर्मूला, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। अगला टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। अगर इफ इट इज़ गिवन दैट A/B is a ratio, A/B is a ratio, then its duplicate ratio will be A² ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे दो, तो आप A/B इंटू A/B भी कर सकते हैं, विच विल इवेंचुअली गिव यू A²/B²। ओके, मूविंग अहेड, वी हैव सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? सपोज इट इज़ गिवन दैट वी हैव A/B एज अ रेशियो एंड वी हैव टू फाइंड
सब डुप्लीकेट रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना है। क्लियर? मूविंग अहेड वी हैव ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, triplicate ratio. Suppose it is given that we have a ratio of A is to B and we have to find triplicate ratio. नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिपल करना है मतलब क्यूब निकालना है, A क्यूब इज टू B क्यूब, ये हमें देगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट टाइप will be सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से ही समझ में आना चाहिए, ट्रिप्लीकेट में हमने क्यूब निकाला था, सब ट्रिप्लीकेट में अंडर रूट क्यूब निकालेंगे या फिर क्यूब रूट निकालेंगे, अंडर रूट क्यूब नहीं, क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, ये हमें देगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब इन्वर्स रेशियो या फिर जिसको हम रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं। सपोज वी हैव अ रेशियो y इज टू x, इट इज़ गिवन, ये हमें गिवन है और हमें उसने बोला है कि इसका इन्वर्स रेशियो निकालें, इसका इन्वर्स रेशियो निकालें। तो इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल से समझ आना चाहिए नाम से ही कि इसको इन्वर्स कर देंगे तो इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा x इज टू y, दैट्स इट। ओके, अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, क्योंकि जो मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों का स्कूल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। देखिए यहाँ पे हम दो रेशियोज़ को साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो रेशियोज़ ली, एक 2:3 ली, एक 6:9 लिया। अब ये दो रेशियोज़ अगर इक्वल होंगी, अ प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज़ आर इक्वल। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि ये जो दो रेशियोज़ हैं जिनको हम साथ ले रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं। प्रपोर्शन का साइन कैसे आता है, रेशियो में डबल डॉट है, आप देख सकते हैं, प्रपोर्शन में 4 डॉट्स होते हैं इस तरीके से। दिस इज द साइन फॉर प्रपोर्शन। इज दिस क्लियर? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट 2:3 इज इक्वल टू 6:9। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। द ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको बस। ओके, मूविंग अहेड। कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा आता है, हमें एक प्रपोर्शन या दो रेशियोज दे दी जाती हैं एंड दे आस्क टू फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, किस तरीके से होता है अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि A इज़ टू B, C इज़ टू D, ये हमारा बेसिकली एक प्रपोर्शन होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, हमें A दिया जाता है, B दिया जाता है, C दिया जाता है, D नहीं दिया जाता है, और ये निकालना, फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने का मतलब ही होता है D को फाइंड करना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट D इज इक्वल टू BC अपॉन A। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, हमें क्या पता था कि ये प्रपोर्शन का मतलब है कि ये दो रेशियोज इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट A बाय B इज इक्वल टू C बाय D।
ठीक है। और यहाँ से अगर मेरे को डी फाइंड आउट करना है तो इस डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लेके जाऊँगी और ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उस तरफ लेके जाऊँगी। तो मुझे क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। दिस विल बी माई आंसर एंड द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ मार्क करिए। एक होता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें ये पता है कि सपोज हमारे पास, हम सेम एग्जांपल लेते हैं, एक प्रपोर्शन है ए इज़ टू बी सी इज़ टू डी। ठीक है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। अब यहाँ पे जो ये बी और सी है ना, ये एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिए इसको एक्स के इक्वल ले लेते हैं, तो ये बन जाता है ए अपॉन एक्स इन प्रपोर्शनल विद एक्स अपॉन डी। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए डी। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिन्यूड का मतलब है कि फर्स्ट रेशियो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेकंड रेशियो वहीं से शुरू होगा, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रपोर्शन में भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जैसे कि हमें गिवन होगा कि देयर इज दैट वी हैव अ प्रपोर्शन एज ए इज टू बी सी इज टू डी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनवर्टेंडो। उसने बोला कि फाइंड द इनवर्टेंडो। वी आर गिवन विद द प्रपोर्शन ए इज टू बी सी इज टू डी and we have to find the invertendo। इन्वर्ट माने उल्टा, तो इस वाले प्रपोर्शन का इन्वर्टेंडो क्या आएगा, इस रेशियो का उल्टा कर दीजिए, इन प्रपोर्शनल विद इस रेशियो का उल्टा कर दीजिए। ओके, क्लियर। अब ऑल्टरनेंडो मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देती हूँ। ऑल्टर का मतलब होता है कि जो ए है, हर रेशियो का जो भी हमारा फर्स्ट वाला है वो एक साथ हो जाएगा, और जो भी सेकंड वाले हैं वो एक साथ हो जाएंगे, ऑल्टर। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉम्पोनेंडो। अगर कॉम्पोनेंडो निकालना है तो ध्यान से देखिए, इस रेशियो में जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा। इस टू सेम डिनोमिनेटर, सेम दूसरी रेशियो में भी जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, इस टू में डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो माने एडिशन, डिविडेंडो माने सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिविडेंडो माने डिवाइड नहीं करना है, याद रखिएगा। डिविडेंडो माने सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे a प्लस बी किया था, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे c प्लस डी किया था, यहाँ पे c माइनस डी। ठीक है, फिर एक हमारा आता है कि अब आप ये बताओ कि अगर कोई रेशियो आपको गिवन है एज a इज टू बी, सॉरी रेशियो नहीं, प्रपोर्शन आपको गिवन है एज दिस, और आपको निकालना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आप कैसे निकालेंगे। न्यूमरेटर में कॉम्पोनेंडो a प्लस बी आएगा, इस टू डिनोमिनेटर में डिविडेंडो a माइनस बी आएगा। उसके बाद अगेन दूसरे रेशियो में कॉम्पोनेंडो में c प्लस डी आएगा, और डिविडेंडो में c माइनस डी आएगा। ठीक है,
छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। चलिए अब कुछ छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद एक पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, रेशियो और प्रपोर्शन की, जो आपको सॉल्व करनी है। सॉल्यूशंस नहीं है, आंसर्स नहीं है। सॉल्व करके कहाँ सेंड करना है, मेरी मेल आईडी यहाँ पे भी लिखी है, मैं एक बार और लिख देती हूँ। anantaagarwal.97@gmail.com। क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ पे आपको भेजना है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई भी दिक्कत आए तो अगेन इसी मेल पे मुझे डाउट सब्जेक्ट में CSAT डाउट लिख के अपना डाउट भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के बता दूँगी, एक्सप्लेन भी कर दूँगी, जैसे भी सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, वीडियो से, ऑडियो से, व्हाटएवर। फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार ट्राई करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। A:B:C is in the ratio of 3:2:5. A:B:C is in the ratio of 3:2:5. Then how much money will C get out of 500? ठीक है, A:B:C का रेशियो कितना है, 3:5। देन हाउ मच मनी विल C गेट आउट ऑफ ₹500। इसका मतलब क्या है कि A:B:C एक अमाउंट ऑफ मनी को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या रेशियो है, 3:2:5। हम जब भी रेशियो को ब्रेक करते हैं तो हम उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि A को 3x मिलता है, B को 2x मिलता है और C को 5x मिलता है। जब मैंने इनको खोला तो मैंने साथ में एक वेरिएबल लगाया। ठीक है, इन तीनों को टोटल मिला के कितना मिल रहा है, 3 + 2 + 5 दैट विल बी 10x। ये क्या है, टोटल है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इन तीनों को टोटल मिला के 10x मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं A:B:C उनको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो निकाल सकती हूँ। ठीक है, एक तो मेथड ये है, जैसे यहाँ पे 10x टोटल है, टोटल मनी कितना है 500, उसके इक्वल मैं रख दूँगी तो x मेरा आ जाएगा 50। x मेरा 50 आ गया, यहाँ से C में मैंने डाल दिया x, 5 × 50, C को मिले 250 रुपये। ठीक है, एक तो हमारे पास ये मेथड है। एक दूसरा मेथड क्या है, जिसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, या आपको जो भी उसको नाम देना हो आप नाम दे सकते हैं। 3:2:5 को आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए। आपने ऐड किया 3 + 2 + 5 दैट विल गिव अस 10। 10 हमारा आया नीचे। C को कितना मिलेगा, 5। तो C को 5 मिल रहा है 10 में से। ठीक है, C को 10 हिस्सों का 5 हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, C का प्रपोर्शन या C का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। मैंने ऊपर C का अमाउंट क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे C का ही निकालना है कि C को इवेंचुअली 500 में से कितना मिलता है। तो ऊपर में C का अमाउंट, नीचे में टोटल अमाउंट, ठीक है, इनटू में 500 जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 0 से 0 कैंसिल, आंसर विल बी 250 दैट इज 250। आंसर विल बी 250 दैट इज 250। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
CSAT में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मुश्किल उनके लिए हो जाता है जो बिल्कुल अपना लॉजिक छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं कि लॉजिक तो लगाना ही नहीं है, लॉजिक नहीं लगाएंगे। बहुत सारे अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे फॉर्मूलेज नहीं लग रहे थे, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, लॉजिक लग रहा था। लॉजिक जिन बच्चों ने लगाया उनका निकल गया, जो फॉर्मूले के अंदर लगे रह गए, जो क्लासेस में आपको करवाया है उसमें लगे रह गए, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। इफ़ A:B इज़ 3:4, ठीक है, B:C इज़ 2:5। If A:B is 3:4, B:C is 2:5, then find A:B:C। ठीक है, 2 रेशियो दे रखे हैं हमें, ठीक है, A:B और B:C, दोनों में B आ रहा है, पर यहाँ वाला B जो है वो हमें A के साथ 4th हिस्सा दिखा रहा है और यहाँ वाला B हमें C के साथ दूसरा हिस्सा दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें A:B:C निकालना है तो हम इन दोनों रेशियोज़ में B को सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे B 4 है, यहाँ पे B 2 है। अगर मैं 4 और 2 दोनों का एलसीएम लेती हूँ, 4 और 2 दोनों का एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम मुझे आएगा 4, ठीक है। मतलब अगर B हमारा किसी भी रेशियो में 4 है तो ठीक है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे वो 4 नहीं है तो उसको 4 में कन्वर्ट करना होगा। जैसे A:B हमारा 3:4 है, यहाँ पे B ऑलरेडी 4 है तो उसको हम नहीं छुएंगे, पर B:C में B हमारा 2 है, 2 को 4 करने के लिए क्या करना होता है, इंटू 2। तो अगर हम ये B को इंटू 2 करेंगे तो इसके साथ का C भी इंटू 2 करेंगे, तो अब B:C क्या बन जाएगा, 4:10, ठीक है। अब A:B में भी हमारा B सेम है और B:C में भी हमारा B सेम है, तो अगर ABC हमें कोई निकालने के लिए बोले तो A में सिंपली 3, B में सिंपली 4 और C में सिंपली 10। द रेशियो विल बी 3:4:10। एक होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन, इफ़ A:B is 1:2, B:C is 3:2, C:D is 1:3, then find A:B:C:D। इसको निकालना है आपको, मुझे मेरे मेल पे भेजना है, ठीक है। यू हैव माई मेल ID, ओके। Thank you for the class. I'll take your leave then. Take care. Bye bye.